पंडित जी ने कहा। लेकिन अब मैं उसे किस नजर से देखूंगा? विक्रम ने गंभीरता से कहा, आप विद्वान हैं, धैर्य की मिसाल। अगर आप ही हिल गए तो ये स्त्री अपनी नीच विद्या से कुछ भी कर सकती है। विक्रम ने धीरे से जोड़ा, गुरुदेव, आज तक जो प्यार और स्नेह आपने अपनी पत्नी को दिया है वही कुछ दिन और निभाएं। स्त्रियां अभिनय में माहिर होती हैं, लेकिन याद रखें, पुरुष उनसे ज्यादा चालाक हो सकते हैं। पंडित जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, बेटा तुम्हारी बात ठीक है, मैं सतर्क रहूंगा और सब्र रखूंगा। अब बताओ, नगरी कब लौटना है? सूरज निकलने के बाद। और अगर पत्नी पूछे तो कह दीजिए तुम अन्न जल छोड़ोगे, इस डर से हम चौथे पहर ही लौट आए। वैसा ही हुआ। सूर्योदय के कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचे। शिष्य जाग चुके थे, लेकिन उमा देवी का दरवाजा अभी बंद था। विक्रम मन में मुस्कुराया, शायद अब भी विश्राम कर रही होगी। कुछ पलों बाद उमा देवी बाहर आई। पति को देखकर बोली, स्वामी आप इतनी जल्दी लौट आए? पंडित जी ने सामान्य भाव से कहा, प्रिय, तुम्हारे अन्न जल त्यागने की बात सोचकर मैं कांप उठा, इसीलिए जल्दी लौट आया हूँ। ओह, तब तो आप थक गए होंगे, अंदर चलिए, मैं तेल मालिश कर दूं। पंडित जी ने हंसकर टाल दिया, नहीं प्रिय, तुम्हारे याद से मुझे कभी थकान नहीं होती। और सब अपने कामों में लग गए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन नदी पर स्नान के वक्त विक्रम ने उन्हें चतुर्दशी की पूरी योजना बता दी। पंडित जी को थोड़ी राहत मिली। घर लौटकर उमा देवी ने पति के चरण छुए और बोली, स्वामी कल मेरा व्रत पूरा होगा, कृपा कर इसकी पूर्णाहुति विधि से कर सकूं। पंडित जी खुश होकर बोले, प्रिय, तुम्हारे व्रत की सफलता मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है, बताओ क्या चाहिए? उमा देवी बोली, स्वामी कल दूसरे पहर में आपके 64 शिष्यों को मैं अपने हाथों से भोजन कराना चाहती हूँ और उनकी खास पूजा भी करनी है। पंडित जी ने फौरन हामी भरी। तब उमा देवी ने कहा, तो कृपया शाम तक कनेर के फूलों की 66 मालाएं मंगवा दें, बाकी इंतजाम मैं कर लूंगी। रात्रि के दूसरे प्रहर में नित्य क्रम के अनुसार उमा देवी वृक्ष पर बैठकर अपने प्रेमी से मिलने गई। विक्रमादित्य और ओम शर्मा ने उसका आकाश गमन देखा। ओम शर्मा बोले, वल्लभ, क्यों ना इस दुष्टा का अंत अभी कर दें, इसका घिनौना काम देखना अब कठिन है। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, स्वेच्छा से किसी की हत्या करना पाप है, पापी अपने ही पापों में नष्ट होता है, हमारी योजना अधिक उत्तम है। ओम शर्मा चिंतित हुए, पर यह स्त्री अपनी विद्या से हमें भी कष्ट दे सकती है, हम भागकर कहां जाएंगे? विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें, मैंने गांव की नदी में छोटे छोटे नौकाएं देखी हैं, मैं प्रबंध कर दूंगा, हम सब सुरक्षित निकल जाएंगे। चतुर्दशी की संध्या वीर विक्रमादित्य 66 कनेर के फूलों की मालाएं लेकर लौट आया। उसने पहले से ही 2 नौकाएं तय कर दी। नौका चालकों को आधी रात के बाद प्रस्थान का आदेश दे दिया। मात्र 2 रुपए मुद्राओं का किराया था, पर विक्रमादित्य ने उन्हें एक एक स्वर्ण मुद्रा दी। वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। इधर उमा देवी प्रातः काल से ही तैयारियों में व्यस्त थी। मध्याह्न तक उसने स्वादिष्ट मोदक बना ली, फिर आंगन को धोकर 64 छोटे छोटे वृत्त बनाए और बीच में एक बड़ा वृत्त अपने पति के लिए एक और अपना आसन बिछाया और पूजा की सामग्री सजाई। आज उमा देवी का उल्लास चरम पर था। रात हो आई। उमा देवी ने 64 विद्यार्थियों और अपने पति को मंडप में बैठाया और वस्त्र परिवर्तन के लिए चली गई। योजना के अनुसार वीर विक्रमादित्य चुपके से उमा देवी के आसन के पीछे बैठ गया। ओम शर्मा ने विद्यार्थियों से कहा, तुम सब मौन से सब कुछ देखना, जब मैं उठूंगा तो मेरे पीछे चल पड़ना। सभी ने सिर झुकाकर सहमति दे दी। उमा देवी ने वस्त्र बदले और वापस आकर सबके माथे पर तिलक किया। हरेक को कंठ की माला पहनाई और सामने थाल रखवा दिए। सब कुछ वैसा ही दिखा जैसे साधारण पूजा हो रही हो और हवा में एक खामोश साजिश गूंज रही थी। रात्रि का दूसरा प्रहर अब 1 घटिका रह गया था। उमा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं अपनी आराधना शुरू कर रही हूँ। जब मैं दंड उठाऊंगी तब तुम सब भोजन करना। वो दंड लेकर आसन पर बैठ गई और मंत्र आराधना करने लगी। धूप की सुगंध और दीपक की मंद रोशनी में माहौल पवित्र और भीषण दोनों था। विक्रमादित्य को यही अवसर ठीक लगा। वो शांत भाव से मंडप में आया और उमा देवी के पास पड़ा। सर्वस्व दंड उठाकर ओम शर्मा की ओर संकेत कर दिया, अब चलिए। ओम शर्मा ने बिना संदेह के उठकर मंडप छोड़ा और सभी विद्यार्थी उसके पीछे पीछे चल दिए। नौकाएं पहले से तय थी। वीर विक्रमादित्य और ओम शर्मा और सभी शिष्य चल पड़े। नदी के घाट की ओर जब उमा देवी आंखें खोलकर आसन देखती है और दंड नहीं पाती तो उसका चेहरा पीलापन लिए ठहर गया। वो भरोसा टूट गया। यह अचानक क्या हुआ? उसने घबराकर दंड को पकड़ने के लिए दाया हाथ बढ़ाया, किंतु दंड वहां नहीं था। तभी 64 योगिनियां और 52 वीर एकदम प्रकट हुए। क्षेत्रेश्वर का चेहरा क्रोध से लाल था। वो उन्मत्त स्वर में बोला, दुष्टा, तूने हमें अपमानित किया, अब तेरा अंत होगा। उमा देवी ने हाथ जोड़कर भीख मांगी।
परंतु क्षेत्रेश्वर ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे भस्म कर दिया। ओम शर्मा ने गहरी सांस ली और पास बैठे वल्लभ से कहा, वल्लभ, हम मौत के पंजे से तो बच निकले, पर अब कहां जाना है? विक्रमादित्य शांत स्वर में बोला, गुरुदेव, अब कोई भय नहीं, हमें पास की नगरी की ओर चलना चाहिए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक सुंदर उपवन मिला। विक्रमादित्य बोला, गुरुदेव, यहाँ विश्राम करें, आप और शिष्य प्रातः कार्य कर लें, तब तक मैं नगरी जाकर भोजन और मिष्ठान ले आता हूँ। विक्रमादित्य थैला लेकर नगरी की ओर चल पड़ा, पर जैसे जैसे वो बढ़ा, एक अजीब सन्नाटा उसके चारों ओर फैलता गया। सूरज उग चुका था, फिर भी कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, इतनी बड़ी नगरी पर यह सन्नाटा क्यों? यहाँ लोग कहाँ हैं? वो चलते चलते राजभवन पहुंचा। महल का मुख्य द्वार भी बिना पहरे के खुला पड़ा था। विक्रमादित्य के मन में उम्मीद जगी, शायद यहाँ कोई तो मिलेगा। वो भीतर गया और ऊंचे स्वर में पुकारा, अरे कोई है यहाँ? पर महल मौन रहा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। कक्षों के दरवाजे खुले थे, पर सब खाली। 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही उसकी नजर एक बंद कक्ष पर पड़ी। बाहरी दरवाजे पर जंजीर पड़ी थी। उसने जंजीर खोली, द्वार धक्का दिया और अंदर झांका। जो दृश्य सामने आया वो उसे झकझोर गया। कमरे के एक कोने में स्वर्ण सज्जित बड़ा पलंग था। पलंग से एक शोभनीय नव युवती भूकंप सी कांपती हुई उतर रही थी। भय उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इतना वैभव और फिर ये अकेलापन, विक्रमादित्य स्तब्ध रह गया। वो धीरे धीरे अंदर गया और उस मृगनयनी की ओर देखकर बोला, ये नगरी सुनसान क्यों है? इस राजमहल में तुम अकेली क्यों हो? किसने तुम्हें यहाँ बंद रखा है? लड़की ने विक्रमादित्य की ओर देखकर थोड़ी हिम्मत पाई। भय उसकी आवाज में था, पर स्पष्ट भी थी। परदेसी, आप शीघ्र ही यहाँ से चले जाइए, वरना वो राक्षस आकर आपको मरवा देगा। ये रूप नगर है। मैं चंद्रसेन की पुत्री मंदाकिनी हूँ। उस दुष्ट ने नगर के लोगों को भगाया। मेरे माता पिता पी भागे। राक्षस मेरे रूप पर पागल है। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और मुझे इस कक्ष में कैद कर रखा है। उसे 1 महीने की अवधि दी थी। आज उसकी अंतिम रात है। यदि मैं कल उसके साथ पानी ग्रहण नहीं करूंगी तो वो मुझे बलात्कार करेगा या मार डालेगा। मैं निश्चय कर चुकी हूँ, या तो कल मैं जीवन त्याग दूंगी या उसके सिवाय कोई और उपाय हो तो बताइए। विक्रमादित्य ने आंखों में ठंडी चमक ली। कहा, राजकन्या, डरना बंद करो। तुम क्या सोच रही हो? आत्महत्या ऐसी कोई जरूरत नहीं। एक बात बताओ, क्या तुम जानती हो कि उस राक्षस की मृत्यु का कोई उपाय है? मंदाकिनी के चेहरे पर आशा और चिंता दोनों झलक उठे। उसने धीरे से कहा, एक पुरानी कथा है, पर वो राज्य के रक्षक मंत्र और दंड से जुड़ी है। मैं इसे बोलने से डरती हूँ। ये सुनकर कोई और भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। विक्रमादित्य ने निश्चय से कहा, कहो, जो भी सच है हम सुनेंगे और उपाय निकालेंगे। मेरे पास हिम्मत है और मेरा प्रयोजन भी स्पष्ट है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी मंदाकिनी ने कहा, हाँ, राक्षस ने एक बार मुझसे कहा था कि उसके पास अनंत शक्ति वाला वज्रदंड है। वो यहाँ आकर उस आसन पर बैठता है और असुर देव की प्रार्थना करता है। उसी समय वो अपना दंड नीचे रखता है। यदि कोई मनुष्य उस दंड को उठा ले तो उस राक्षस को मारा जा सकता है। तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं इस दुष्ट को ठोस शिक्षा दूंगा। राजकन्या कुछ कहने ही वाली थी कि दूर से कदमों की आहट आई। वो तत्क्षण बोली, छिप जाइए, वो दुष्ट आ रहा है। विक्रमादित्य पलंग के नीचे छिप गया और अपना थैला मजबूती से थाम लिया। उसी समय राक्षस कमरे में प्रवेश हुआ और गरज कर पूछा, द्वार किसने खोला? यहाँ आने की हिम्मत किसने की? आज जब तुम प्रातः बाहर गए थे तब तुमने ही द्वार खुला छोड़ दिया था। उसने एक बार चारों ओर सूंघते हुए कहा, मुझे यहाँ मनुष्य की गंध आ रही है। कहो, कहाँ है मेरा शिकार? मंदाकिनी खिलखिलाकर बोली, तुम केवल शरीर से मजबूत हो, बुद्धि तुम्हें नहीं मिली। यहाँ मैं ही एक अकेली मनुष्य हूँ। अगर शिकार चाहिए तो मेरा कर लो। राक्षस ने कटु स्वर में कहा, तुम्हारा शिकार तो कल करूंगा, काया नहीं तुम्हारे रूप और यौवन का। याद रखना, निर्णय का आज अंतिम दिन है। ये कहकर वो अपने आसन पर बैठकर असुर देव की आराधना करने लगा। दंड पास ही रखा और आंखें बंद कर मंत्र गुनगुनाने लगा। वीर विक्रमादित्य ने वह अवसर खोना नहीं चाहा। वो पलंग के नीचे से फटकर बाहर आया, दंड उठाया और तेज स्वर में बोला, वो दुष्ट उठ, एक निर्दोष कन्या पर अत्याचार करने वाला कायर मेरे सामने देख। राक्षस की आराधना टूट गई। वो विक्रमादित्य की ओर झपटा और जब उसकी नजर अपने वज्र दंड पर पड़ी तो वह क्षण भर के लिए कांप उठा। जलन में बोला, ओ मौत का अतिथि आया है, लगता है तेरी मृत्यु पर कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। विक्रमादित्य ने निश्चय पूर्वक कहा, नराधम, मैं तेरी मौत लेकर आया हूँ। मैं क्षणिक नहीं पर युद्ध से पहले सामने वाले को चेताता हूँ। आ मैदान में और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राक्षस अट्टहास कर बोला, वाह, खटमल को भी मुझे आ गई। सुन, मेरा दंड मुझे सौंप कर घर लौट जा, वरना चुटकी बजते ही तुझे चबा डालूंगा।
राक्षस ने विकराल रूप धारण कर लिया। युद्ध छिड़ गया। राक्षस वज्रदंड छीनने का भर प्रयत्न कर रहा था, क्योंकि जानता था कि उसके प्रहार से उसकी मृत्यु निश्चित है। राजकन्या मंदाकिनी विस्मय से यह अद्भुत युद्ध देख रही थी। विक्रमादित्य दांव पेंच से राक्षस को छकाता रहा और अंत में वज्रदंड उसके मस्तक पर दे मारा। क्षण भर में ही राक्षस निर्जीव होकर धराम से भूमि पर गिर पड़ा।